तारीख है 28 अगस्त 2023। समय हो गया है 01:45 AM। तो अब फिर से जो है चेन लाओ और क्रिमिनल्स को लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन वीडियो है जिस पे आपको भरोसा होगा नहीं, पर यह हकीकत है। ठीक है, कुछ एक कॉपी पेन निकालो, कुछ एक तारीख शायद लिखनी पड़ेगी। तो मैं जिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा हूँ, आज ये इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया वालों को भी भेजी गई है। और एक ऐसा वाक़या है जो कि मैंने हालांकि भेज दिया था, लोगों ने पढ़ा भी था, और इसकी पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं बताई। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में। मैं हूँ DG रॉ, डायरेक्टर जनरल रॉ, रिसर्च एंड एनालाइजिंग भारत सरकार। जो ड्यूटी मिली वो पूरी करी अब तक। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। ठीक है, शेर सिंह राणा का नाम सुना? शेर सिंह राणा ये वो व्यक्ति है जिसका नाम मीडिया में फूलन देवी की हत्या को लेकर आया था। मालूम? अच्छा, फूलन देवी, देखिए इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है। फूलन देवी की जब हत्या हुई तो बताया जाता है कि उसकी हत्या शेर सिंह राणा ने करी, और शेर सिंह राणा चौहान खानदान से था, वो खुद बोलता था। हालांकि ये जातिवाद का मामला है, मैं तो खैर जातिवाद ही पढ़ता हूँ। मेरे से जो है एक सवाल पूछा गया था, किसने पूछा मैं बताता हूँ। मेरे से ये सवाल पूछा अजय मल्ला ने। ठीक है, पर अजय मल्ला के साथ एक बंदे का नाम ले रहा हूँ मैं। बैंडिट क्वीन पिक्चर देखी है? बैंडिट क्वीन पिक्चर में एक बंदा है विक्रम मल्ला। लंबे लंबे वाला नहीं है, क्या नाम है उसका, कौन सा पांडे है, पता नहीं क्या है। हाँ, उसने मुझे फ़ोन किया अजय मल्ला के नाम से। फ़ोन क्या किया, इन्फॉर्म किया, कुछ बात हो रही थी। वो मुझे कुछ कहना चाह रहा था किसी मामले में। वो कह रहा था मुझे शाम को बात हो रही थी राजा भैया को लेकर। उसने कहा कि हितेश भाई चूचू से बात करा सकते हो? चूचू से बात करनी? क्या बात करनी बताओ? कह रहा मैं बात ये करना चाह रहा था कि राजा भैया जो है ना, कह रहा मैं ऐसे चटका चुटकू देंगे, जानता नहीं है मैं। अच्छा, तो मैंने भैया तू छटका ऐसे जब कुछ भी कर, हमें क्या लेना है। राजा भैया के बारे में कह रहा था, जो यूपी में नहीं है, कुंडा से जो सांसद है। चलो जो भी है, तो मैं काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ, मैंने बात भी करी थी मैंने IB वाले से, कुछ बात हो रही थी शाम को। मैंने कहा यार एक बंदे का मैसेज आया है यार, चंबल की तरफ का है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है यार। उसे गैंग का भी नाम नहीं पता कर पा रहा है, मतलब दिमाग में तो है नाम पर जुबान पे नहीं आ पा रहा मैं, कौन है यार। तो फिर इसने मुझे एक बात कही, कह रहा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताओ। कहता ठाकुर याद है? ठाकुर? कौन ठाकुर? तो हम लोग भी श्री राम ठाकुर कुल से हैं। तो भैया हम तो देखो जातिवाद में पढ़ते हैं,
ना ही ना ही कोई ऐसा मामला है। मेरे को तो बस हितेश ही याद रखो, इसके आगे मैं जाता नहीं, ना मैं बात करता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर एक इंट्रोडक्शन होती है, पुलिस की नौकरी है। अरे ठाकुर याद है आपको? कौन ठाकुर का? कह रहा जिसने फूलन को मारा। मैं कहा अच्छा ये चौहान जो है, कह रहा हाँ। मुझे तो चौहान का बता था। कह रहा अब आप भी चौहान में से ही हो शायद। मैं कहा वो छोड़ना यार, मैंने कहा मैं जातिवाद में पढ़ता नहीं हूँ, मैं मुझे हितेश ही याद रखा। कह रहा वो चूचू भाई को बताना था कुछ, नाराज नहीं। मैंने क्या हो गया? कह रहा भाई वो उसको ठाकुर जिसको कह रहा शेर सिंह राणा की बात कर रहा था। कह रहा जिसने फूलन को नहीं मारा था, कह रहा मैं उसको चकरा दिया। आप भले लिख लो। तो पता चला कि इतना ही बताया उसने मेरे को। कह रहा बाकी आप जो है बुरा ना मानिएगा। ना कोई बात। कह रहा था कुछ मामला, और अब जो है क्या कहते हैं, इसके भी पैर के नीचे से ज़मीन निकलेगी। और इसने ना अपना नाम अजय मल्ला बताया। मैं अजय मल्ला को जानता हूँ, कौन है अजय मल्ला? मैं हंस रहा था, मैंने कहा अच्छा तू अजय मल्ला? मैं कहा अजय को बड़े अच्छे से जानता हूँ। अजय मल्ला था फूलन देवी का बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड था, और उसका हस्बैंड भी था। जिस दिन फूलन देवी पे गोली चली, उस पर गोली जो चलाने की बात आई है वो नकली गोलियां चली थी, और सारा का सारा जो है पिप्पा न्यूज़ थी। क्या थी वो? पिप्पा न्यूज़। और पिप्पा न्यूज़ भी जो थी वही गेम था जिसमें कि भारत से इस तरह के क्रिमिनलों को पाकिस्तान भेज दिया जाता है, और वो भारत आकर के अपने क्राइम वगैरह करते रहते हैं और यहाँ पे बदमाशी वगैरह चलाते हैं। फूलन देवी और अजय मल्ला दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले थे। उस दिन पिप्पे के बाद, मतलब इस फेक न्यूज़ को चलाने के बाद, फूलन और अजय मल्ला दोनों ही पाकिस्तान रवाना होने में कामयाब हुए। और वहाँ जाने के बाद फूलन देवी की हाइट खींची गई, जो कि 11.5 फुट थी। बाद में काफ़ी लंबी तगड़ी थी, पाकिस्तान की मिलिट्री जनरल बन गई थी। और साथ ही अजय मल्ला की हाइट 9 फुट खींची गई। काफ़ी समय से एक आवाज़, 3-4 आवाज़ें जो परेशान कर रही थी डिवाइस के अंदर, हॉटलाइन पे भी, उसमें से एक आवाज़ अजय मल्ला की थी। पर शेर सिंह राणा की हत्या कैसे की गई? शेर सिंह राणा की हत्या दिल्ली के पहाड़गंज में पहाड़ी धीरज पे, पहाड़ी धीरज कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ मेन सदर बाजार है ना, उधर से अगर आप करोल बाग की साइड निकलते हो तो आगे जाके पहाड़ी धीरज एक जगह पड़ती है जहाँ पे बर्तनों का होलसेल है। बर्तनों का होलसेल अगर ख़रीदना हो ना आपको, शादी ब्याह के बर्तन हो, किसी भी प्रकार के बर्तन हो, टेंट हाउस के लिए ख़रीदने हो, कैटरिंग सर्विस के लिए ख़रीदने हो, तो आप पहाड़ी धीरज चले जाओ। पहाड़ी धीरज पे जो है बड़ा तगड़ा होलसेल है, बहुत तगड़ा बर्तनों का, दिल्ली में। वहाँ पहाड़ी धीरज पे जो है बीच रोड पे फावड़े से शेर सिंह राणा की हत्या कर दी गई, और दोपहर के 2:30 बजे की गई है। हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करके एक रिक्शे पे डाल के ले जाया गया, और वहाँ से करोल बाग गफ़्फ़ार मार्केट ले जाके, गफ़्फ़ार मार्केट में अगर आप आर के आश्रम की तरफ से एंट्री करते हो तो जैसे ही आप घुसोगे तो पहले शुरू होते ही पहले राइट से सीधे चले जाओ, मार्केट का जो चकोर है उसमें दूसरी साइड से लेफ़्ट होकर के आखिरी में जाके खोलो। एक तो वो जगह जहाँ बम ब्लास्ट हुआ तो वो नहीं, एक बम ब्लास्ट वाली जगह,
एक मेन रोड वाली फ्रंट वाली जगह वो, और एक जहाँ से एंट्री, उसे छोड़ दो और दूसरी साइड जो उस जगह पे रात को, नहीं सर मैं बताता हूँ आपको, रात को 1:30 बजे उसके शरीर को कुत्तों को खिलाया गया। ठीक है जी, शेर सिंह राणा। पर शायद जो है विक्रम मल्ला जी, आप ये बात जानते नहीं थे कि फूलन देवी जिंदा थी सर। बहुत बाद में फूलन देवी जमन पार्क पाकिस्तान के बाहर 11 फुट हाइट की महिला, लंबी तगड़ी, मरी हुई मिली और उसको बीचों बीच फाड़ के उसमें भूसा भर दिया गया था। उसका शरीर जिस हाल में मिला पाकिस्तान में, बीचों बीच फाड़ के भूसा भर दिया गया था। हालांकि अजय मल्ला को बुरा लगेगा और बाकियों को भी जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरे से ये पूछा गया है, मतलब अजय मल्ला का ही मैसेज था और दूसरों ने भी पूछा, कई बात हो रही थी डिवाइस में, तो डिवाइस तो कनेक्ट होती है। कह रहे सर ये शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या करी की, इसके पीछे सिंपल कारण था। शेर सिंह राणा ने अचानक फूलन देवी के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसको प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, और जो है शेर सिंह राणा ने उसका बलात्कार करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से शेर सिंह राणा की हत्या कर दी। अब ये सब राणा वाणा जितने भी हैं सब पाकिस्तान से आए। जैसे हमारे घर के सामने कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा पाकिस्तानी सारा इस उम्र में मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। चलो कोई बात, चाय पीजिए, चाय लाओ, चाय लाओ, चाव लाओ। तो बहुत समय से ही भारत में, हालांकि मेरे पास ये काम है नहीं, मतलब आईबी वाले जो है मर्डर केस वगैरह के जो मामला है आईबी वाले देख रहे हैं। मेरे पास तो जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के काम मामले हैं सारे। डी जो है मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे एसीपी हो, डीसीपी हो, डीजी हो, डीआईजी हो, ठीक है, अलग अलग अदर बटालियन के, मैं मतलब डीजी रॉ इन सबसे सीनियर होता है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे चपरासी की हो, सबकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डी मेरे पास काफ़ी फाइल है। जिसकी डी की फाइल हमने हटा दी। तो अगर आपकी भी किसी की अगर कोई डी का मामला चल रहा हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आपको बहुत ज़्यादा हो, तो कभी भी फाइल जो है मेरे पास दे सकते हो, देख लेना। कई बार ऐसा होता है कि किसी को फ्रेम कर दिया गया अफसर को, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि असाइनमेंट की वजह से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं फूलन देवी को ट्रेंड करने वाली कौन थी? मरियम नवाज शरीफ। इनकी हाइट बढ़ाने का काम, जी हाँ, मरियम नवाज जी करनी थी। जानते हैं आप? नहीं जानते? ठीक है जी। अजय मल्ला की भी हाइट बढ़ाने का काम मरियम नवाज जी ही कर रही थी। भारत के खिलाफ बहुत दिलो जान से काम करने वाली मरियम नवाज शरीफ जी। देखो भैया, मैं हितेश हूँ, A204 में रहता हूँ और घर के बाहर में अक्सर बैठ करके बीड़ी पीता रहता हूँ। तुम मेरे कान में आके कितने बोल लो,
मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज कौन, ठीक है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई, हालांकि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, कि इस्लामाबाद के एक पॉश एरिया में रेड लाइट से मरियम नवाज शरीफ के जाते हुए कॉन्वॉय को बड़ी तेज़ी से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उनके कॉन्वॉय की 4 गाड़ियाँ बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं और उसमें जो है मरियम नवाज शरीफ जी की मृत्यु हो चुकी है रोड एक्सीडेंट और बुरी तरह। तो मैंने कहा यार रिपोर्ट तो खैर मैं भी कई बार दे चुका हूँ, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ मारनी है, मेरी ऐसी कोई इच्छा है नहीं, पर हाँ ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले भी एक बार मरियम नवाज शरीफ के कॉन्वॉय पे ड्राई रन के दौरान सीधे तौर पे AK-47 की फायरिंग हुई थी और एक बार मरियम नवाज शरीफ के कॉन्वॉय को रोक के अचानक उस पर जो है 30-40 लोग चढ़ गए, काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ और वहाँ से मरियम नवाज शरीफ को निकालने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर, जी हाँ, फूलन देवी की हत्या कैसे हुई आज भी विश्व के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 11 फुट हाइट की महिला को बीचों बीच काट के उसमें भूसा भर दिया गया। बताते हैं कि फूलन देवी ने पाकिस्तान में रहते हुए इमरान खान ग्रुप के खिलाफ कुछ बोला और उसका बदला लेते हुए ऐसा किया। एक बात, दूसरी बात, मतलब जितने मुंह उतनी बातें हो गई। पर यस, ये मरियम नवाज शरीफ का जो मामला है सॉरी फूलन देवी का जो मामला है, ये एक रहस्य है पाकिस्तान में और बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला। जब इसकी डेड बॉडी मिली तो लोग बाग कहते हुए राक्षसी कहाँ से आ गई, वो कहते ताड़का आ गई। भाई 11 फुट की औरत, लंबी तगड़ी, ठीक है, और उसे देखा गया तो उसे फाड़ के बीच में भूसा भर दिया गया था उसको। इस बात से अजय मल्ला बहुत नाराज़ था और उसने ISIS ज्वाइन करी। बहुत खुशी की बात है, ठीक है। नहीं, हमें तो मारने के लिए एक बंदा और मिल गया ISIS में, आज खुशी की बात है। नहीं, वो उधर मामला है। नहीं, जब ISIS से कुछ लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, जैसे अकबर खान है, मेरा दोस्त है, आया भारत आ रहा किसी काम से मिलने, हम लोग क्या कहते थे, उसके अपने यार दोस्त हैं, वॉर जोन में कुछ मामला फंसा है, वो लोग रिक्रूटमेंट करे, हमारे कुछ लोग हमको ले जाना चाहिए, ले जाएंगे, ठीक है भाई, पैसे वैसे की बात कर ली। तो मैं कहा मैंने भी मार के काट वाट के इनको बेच नहीं यार, तो पैसे की बात भी कर ही लियो, किलो के हिसाब से ही देख लेंगे, कुछ तो मिलेगा। क्यों? नहीं सही है, हम तो D0, हमने अचार थोड़ी डालना है, नहीं अचार भी डालेंगे तो बेच ही देंगे। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको मतलब काफ़ी समय से जो है भारत में कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर लोग बाग जातिवाद के रूप में देख रहे थे कि किस प्रकार
एक पिछड़ी जाति की महिला, मतलब शब्द भारत सरकार में इस्तेमाल किया गया, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को किस प्रकार ठाकुरों के द्वारा जो है, एक सीरियल भी आया था ना वो ठाकुर का, वो दिखा दिया पंचायत में, और फिर आस्की वास्की होती है उसकी, वो धोती हाँ ऐसा होता है कुछ। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो अशोक कुमार जी, सीआरपीएफ, ब्राह्मणवाद, क्या बात होगी सर? सुना शेर सिंह राणा को ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया राणा? इसी वजह से मेरे को भी परेशान कर रहा है, अगर ऐसे कैसे पुलिस की वर्दी पहनेगा, तो राणाओं का लड़का है, हम क्या करें, राणाओं का लड़का है तो हम क्या करें, राणाओं का लड़का है तो पहले उसे ढूंढो। सब ठाकुर जो हैं, ठाकुर, सिंह, राजपूत, आरआर राइफल्स, भैया देखो ये जातिवाद वाद तो जो है जाट रेजिमेंट। राजा भैया को अजय मल्ला की धमकी आई है, क्योंकि राजा भैया एक अपने ही मकान में काम करने वाली हाउसमेड को तंग कर रहा था काम से। ठीक है जी, जिसकी वजह से अजय मल्ला ने उसको अब राजपुताना राइफल वाले कह रहे हैं भाई ठाकुरों का लड़का मार दिया। राणा ठाकुर वाकुर तो होते ना मुसलमान है, वो भी तो हमें क्या लेना है। ठीक है, हमारा कहना तो सिर्फ ये है तुम ड्यूटी कर ले यार, ढूंढवाऊँ तेरे से भी ठाकुरों का लड़का, बढ़ाऊँ तेरा भी जातिवाद। अगर भारत में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में किसी ने भी कास्टिज्म के नाम पे कि शर्मा हो, वर्मा हो, मंडल हो, ठीक है, गुप्ता हो, अग्रवाल हो, इस प्रकार की चीज़ें अगर फैलाई तो यकीन जानना तुम्हारी नौकरी ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ठाकुरों के मामले को या मल्लाहों का देखो, ये गैंगिज्म, गांधीज्म और गैंगिज्म में ज़्यादा फर्क है। ये इज़म पिज़म जो होते हैं ना, जितने वाद विवाद होते हैं ठीक होते नहीं। अब बैंडिट क्वीन में जैसा दिखाया गया वो पिक्चर को पिक्चर ही समझ लो। सीमा विश्वास दिखा रहे हैं तो आप कह रहे पिक्चर नहीं समझे आप, मैंने क्या समझा रहा पिक्चर में, कह रहे सीमा देखो हिंदी में सुनो, मतलब ये है सीमा नंगी है, सीमा न्यूड है, मतलब इंडियन बॉर्डर पे कुछ है नहीं। तो इतना डीप ले आकर समझाने वाले इंटेलिजेंस के चूतियों सीधा सीधा वहाँ उधर बता देना LOC पे क्या बनगा। इतनी पिक्चर बना दी, आप समझा रहे क्या बात है। मेरी वीडियो देख के कह रहा फिर लगा हुआ भैंचो।
बहुत सोच कर पिक्चर बनाई। देखो जो भी बनाया, कहानी सुन लो, बढ़िया है, ओरिजिनल है। आईबी चीफ हूँ, शायद ही कुछ ऐसा हो जो मुझसे छुपा हो। अगर बैरन गैंग को लगता है कि जग्गा के घर परिवार को इस प्रकार तंग करेगा, मनोज तिवारी बैरन गैंग से है, तो यार ठीक बात है। नहीं समझ, मैं एक बात समझाता हूँ। कि मैं तुम्हारी सुलह सफाई कराने नहीं बैठा, मारपीट जो मर्जी कर, मेरी छूट भी नहीं है। भाई देख, हम तो अपनी ड्यूटी करें। और यकीन जान, जिस दिन से मैं डीजी रॉ बनाऊँ ना, आईबी चीफ, मतलब मेरे को तुम सब जितने भी हो ना, तुम सब जितने भी हो, कीड़े मकोड़े से ज़्यादा लगते नहीं हो। और परमानेंट टू डीजी रहो। तुम्हारा प्रधानमंत्री, ये तो मोदी फिर भी तुम उठा ला इधर से, किंग सलमान को बना दोगे ना, मैं तुम्हें तो भी कुछ नहीं समझ वाला। जब से मैं भारत में डीजी रॉ बना हूँ, ये जब पुलिस वाले ने कमिश्नर भी जो है ना मेरे को, मतलब कीड़े मकोड़े से गया गुजर लगता है। कांस्टेबल को तो मैं और समझो कुछ। मतलब तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री मतलब जी वहाँ आता तो झाड़ू लगा कर रोड पर चल के, मैंने लगवाई उससे संसद के वहाँ में झाड़ू लगवा से। तुम्हारे देश का राष्ट्रपति अगर वो सुल्ताना ब्रूने भी हो ना, मैं तो तुम्हें कुछ ना समझू। ठीक है, और ये समय आ गया है, सच्चाई बता दीजिए। तो तुम भोसड़ी वालों, दो कौड़ी के गुंडे मवालियों, गैंगस्टरों, तो शर्म नहीं आती है है? तो मतलब घड़ी घड़ी घूम फिर कर अपनी बेइज्जती कराने आते हो। डीजी रॉ, डायरेक्टर जनरल रॉ। मेरे तो जी में आ रहा था इसको बुला के प्यार से समझाऊंगा, इधर आओ ये मनोज पांडे आर्मी वाले, प्यार से। वहीं का वहीं रहेगा ना। चलो चलो, उधर चल, उधर चल, उधर चल, उधर। तो समझ नहीं। और मैं अपनी रॉ की टीम को कह रहा हूँ, ठीक है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ ना, वैसा दिखाओ भी लोगों को। इन क्रिमिनलों को समझाओ क्या है वे, कौन है वे तू। इधर तेरी, यही मैं समझा रहा हूँ आईबी वालों को। देखो, आईबी का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, और उस छत्ते में जो रानी मक्खी है ना, वो भारत माता है। जो मधुमक्खी का छत्ता जो है ना, इसमें जो रानी मक्खी है, वो भारत माता, उस भारत माता की संतान हम आईबी वाले हैं।
फ़ोन कॉल रखा है, बात मान जाओ, बताते रहे तुम्हें। ठीक है, अगर खुंदक निकालनी शुरू करी तो शायद भारत में फिर आईबी वाले ही बचेंगे, मुझे नहीं पता फिर कौन बचेंगे। ठीक है, और यकीन जानो कि हम कुछ बातों को एकदम सीधे सीधे सुनाते हैं आईबी, और वो ये आईबी में एक ऑफिसर के पीछे सब चल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने काम किया या नहीं किया, या इसने किया नहीं किया। एक ने बताया बहुत समय पहले कि भाई साहब वो दाऊद इब्राहिम है, महाराष्ट्र के अंदर अपराध वो बड़े तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सब पीछे पड़े हमारे भोसड़ी वाले, आईबी वाले। एक ने बताया कि जांच इसकी माँ का बोहड़ा बहन की लौड़े किस बात की चल रही है बहन के अंदर। ठीक है, एक ने बताया कि भाई साहब ये आप ही सही है, इसकी माँ का बोहड़ा बहन के लड़की दाढ़ी पकड़ के लाया और दे दबा दो। समझ रहे हो बात को? ये नहीं मोटिवेशन नहीं, ये रियलिटी है। हम भारत माता की संतान हैं, हम उसके लिए शहद इकट्ठा करके लाते हैं, सब चलता है। एक मक्खी बताती कि फला जगह एक फूल है, बगीचा है, वहाँ से सारी मक्खियाँ जा करके शहद लेके आती हैं। हम कंपनी से कोई लेना देना नहीं है भी तो कोई बात नहीं, असली बात है। देखो जब काम करने को उतर गए ना, तुम्हें पता नहीं है हम कौन है, समझो। देखो पावर का गेम है, तो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, तो अरेस्ट करने से 100 बार सोचेगा, तो हम गोली मारते भी नहीं सोचेंगे। जवाब नहीं, और मारेंगे भी ऐसी जगह ना जिंदगी भर याद रखेगा। मैडमों यकीन जानना कि भारत है, हमारे पास भारत के खिलाफ पूरे विश्व में अगर कुछ भी करने की सोची, हम तुम्हारे यहाँ ज़्यादा, तुम्हारे यहाँ हम वहाँ क्या बर्गर खाने आ रहे हैं, उठा कर ले आएंगे हम, और इतना मारेंगे ना तुम जानते नहीं हो ना। ठीक है, रेजिस्टेंस दी तो AK-47 से लेके S7 तक फायर कर देंगे, पीछे नहीं हटते हैं। पर हमेशा लड़ने के मूड में भी नहीं रहता, हम बहुत शांत दिमाग के लोग, बहुत शांत रहते हैं। पुलिस कर रही है हम देखते रहते हैं। रॉ में हम लोग रॉ चीज़ें जो होती हैं, जो कच्ची चीज़ें होती हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, कहीं इसको छुपा हुआ तो नहीं है भारत के खिलाफ, कहीं इससे भारत को आने वाले समय में मेरे देश को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कोई हो, किसी भी पद पे बैठा हो, अब अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये सोचता है कि वहाँ बैठ के अभी आईबी वाला बन जाएगा या रॉ वाला बन जाएगा, तो गलत फहमी है। ठीक है, तुझे और तेरे वालों के साथ हम क्या करने वाले हैं तू जानता नहीं। अगर मैंने आईबी चीफ ऐसे रॉ डीजी रॉ कह दिया था कि मुझे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का फुल नेटवर्क चाहिए, ख़त्म है अभी, और तय लिमिट तय टाइम के अंदर, मतलब एक टाइम फ्रेम तय है, तो ऑल फ्रंट फुल फोर्स है, एक एक को ढूंढो। जहाँ तुझे डाउट हो कि सर यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन रुक रही है, हिंट दे दे बस मुझे, बाकी मेरी जिम्मेदारी।
इसके यार दोस्त भाई बाप बहन माँ बच्चा कुत्ता बिल्ली सब ढूंढ, इसकी पार्टी किस रूट से आया, किस जहाज से आया, किस कौन सा खाना खाया, कुछ कर ले ये। देख, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस वहीं रहेगा, लोग बदलने से किसे वो बख्शूंगा, ठीक है। और इसकी मैं नस्ल मार दूँगा, और मारता मैं ऐसे नहीं, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ना जिंदगी सजा मौत इनाम है। और कोई काम है पैसे की, हवाई जहाज ले जा, कॉनकॉर्ड ले जा, एम्ब्रार ले जा, दुनिया की कोई फ्लाइट कहीं से भी ले, रॉर आईबी वालों को कह रहा हूँ, बंदे ढूंढ, ठीक है। सारी एयरलाइंस मेरी हैं, वर्ल्ड की जो एयरलाइंस मेरी ना हो खरीदने के लिए बोल के आ जा, खरीदी। पैसे की कोई कमी नहीं, मेरा अपना पैसा, आदत है यार जेब से पैसा लगा के नौकरी करने की, क्योंकि मैं अपनी नौकरी के प्रति जो है ना बहुत डेडिकेटेड हूँ। CBR लेके आ, फेरारी लेके आ, जो मर्जी खरीद, पर इसका नेटवर्क मारना है तो मारना है, और जिसने इसकी मदद करी उसको भी उठा, समझ में आई। पूरा भारत लगा दे काम पे, दोबारा इस देश के अंदर जो है ना ऐसा सुअर का बच्चा नहीं आना चाहिए, नहीं समझा, क्योंकि हम सुअर काट देते हैं, तो सुअर हमें पसंद नहीं है। जिनको सुअर पसंद हो वो काटने से नहीं, काटने से गुरेज करते हैं, तो काट देते हैं सुअर। ढूंढ, बूम सोनिक का नाम सुना है? कॉनकॉर्ड की कंपनी का मालिक हूँ यार, हैं? टिकट की परवाह नहीं करेगी, टिकट कौन देगा, पेट्रोल कौन देगा, आरामों का मालिक हूँ यार, सीधा एक ही बार बोल। सबको पता नियम तौर तरीके, अपने लड़के ट्रेंड कर कि तुम्हारे बीच में कोई और ना घुस जाए, लड़कियों को भी समझा, पैसे की कोई कमी नहीं, काम हो जाना चाहिए मेरे को। मैं ये नहीं सुनूंगा तुम मुझसे, हितेश भाई बोल, हितेश साहब बोल, हितेश बोल, हूँ तो डीजी, पर मैं अपनी पोस्ट से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तुझे बोला तू उठ के आ, तो मैं उठ के नहीं आ रहा तेरी सीनियरिटी और उम्र देख के, सीधा बोल रहा हूँ आप या जी मुझे नहीं पता, मैं तू बोल दूँगा। मैं ये नहीं सुनना चाहता भैया तेरे से कि हितेश भाई ऐसा है, मेरे को अमेरिका जाने के लिए जो है उस समय टिकट जो है इकोनॉमिक क्लास की नहीं मिल रही थी, बिज़नेस मिल रही थी, मैं नहीं गया। फाड़ में जा बिज़नेस क्लास की, हवाई जहाज खरीद ले, नहीं है टिकट खाली लेकर के अभी लेके चल, समझ गया? पैसा नहीं देखता मैं, काम हो जाना चाहिए, समझ में आ गई? जो फाइल जहाँ साइन होनी है, IC से साइन होनी है, अभी निकल, ठीक है? थक जाए किसी और को बोल दे यार मैं भी आया हूँ, तू कर। हम नेताओं की नहीं सुनते, ना होम मिनिस्ट्री की ना डिफेंस मिनिस्ट्री की, ठीक है? उधर चल, वहाँ क्या कर रहा हमें नहीं पता। प्रधानमंत्री कार्यालय से या राष्ट्रपति भवन से ऑर्डर या तो डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएंगे या होम में, वो हम देखेंगे हमारे पास कौन से ऑर्डर कब और कैसे आएंगे, हमारे अपने काम है, ठीक है? इस जैसे कितने आते कितने जाते हैं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति जॉय बाइडेन भी इन्वॉल्व मिले जो भारत के खिलाफ है, ऐसी तो ऐसी मजा उठाना, ना हम नहीं सुनते भाई। अगर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है तेरे पास, तो फिर
सीख, भगने नहीं दूंगा किसी को, सीख। और लिमिटेड लोगों को ही लाता हूँ। और यहाँ से सीख के तू ईरान जाएगा कि ऐसे काम, फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पैसे की तो कमी नहीं है। जो रास्ता तेरे लिए बंद दिखे उसे खरीद, ऐसा। कोई कह रहा ना भाई मैं यहाँ से तुझे नहीं जाने दूंगा, कीमत बोल कीमत, ठीक है, और मैं सुनूंगा नहीं किसी को। और बीच में अगर कोई सब इंस्पेक्टर और ये और वो दिमाग लगा रहे हैं ना, तो भाई अपना दिमाग एकदम सेट कर ले। हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। आईबी बोला तो बोला, और रॉ बोलते ही ना थाना खाली हो जाना चाहिए। अपना काम करते रहो, जो डिपार्टमेंट, हमें तुमसे मतलब नहीं। अगर तुम में से कोई भी भारत के खिलाफ जासूसी करता हुआ मिला तो याद रख ले, फिर ग्रुप में चलो हमेशा, ठीक है। 5 का ग्रुप बना के चल, 10 का ग्रुप बना के चल। हथियारों की कोई कमी नहीं। 350 ट्रिलियन 9mm पकड़ी है यार, क्या बात कर रहा है यार। ISIS की है यहाँ ला के रखी हुई है, और हम यहाँ बेवकूफ़ लग रहे हैं। उसी के लिए जो है ये दिमाग लगा रहा है। और ये नहीं है कि कोई किसी डिपार्टमेंट से आके कहते मैं SPG से हूँ, पैरा SF हूँ, या मार्कोस से हूँ, या ग्रे हाउंड हूँ, तो मैं भी IB में हूँ। नहीं होते भाई, बाहर हो जाए, एकदम बाहर हो जाए यहाँ से। अपनी यूनिट को जाके मिल, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में हो कुछ, अगर भारत से पैसा चोरी करके स्विस बैंक अकाउंट ले गया तो डीप फ्रीजर में डाल दूंगा, सुनूंगा नहीं, ठीक है। IB में हमारे पास यार टाइम कम होता है। यूज़ योर टाइम, कोई इफ और बट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में कि सर मैं IB में क्यों नहीं आता, अगर IB वालों से बहस करी तो मुंह में रिवॉल्वर डाल के ना, समझ में आ गई ना, खोपड़ी में छेद कर देंगे तेरे अंदर से बाहर, बिना देर करे मार दे, बिना देर करे। एक ही शब्द बोला कर, गेट आउट। कोई नेता हो कि आराम से चौड़ा के IB के ऑफिस पहुंच रहा है, ये सब नहीं सुनता। और एक बार जिसको बोल दिया ना कि फला जगह आ तो आ, कि अगर हम आ गए तो बिना देर करे मकान में घुस गोली मार दे, सबको ताला लगा दे, चलता नहीं, चल बाटे यहाँ से। और अगर तुम्हारी टीम को रेजिस्टेंस मिले तो चाहे CRPF हो, SSB हो, दिल्ली, अगर कॉल हो गई कि IB ने बटालियन मांगी है वहाँ पे, और जिधर बोल दिया ना फायरिंग उधर है, तो उधर ही है फिर। DG ऑफिस से और कमिश्नर ऑफिस से, मतलब IB कमिश्नर या DG ऑफिस, DG रॉ से जो इन्वेस्टिगेशन आ गई उसी पे काम चलता रहेगा। अगर कह दिया कि ये बंदा ढूंढना है, इसका ट्रेस ये है, ये है, ये है, तो हाँ जी ये यही है, ये यही है, ये बात करना वाले कैसे, समझ गया। अगर किसी को लगता है कि भाई वो अदालत में बैठा IB को चैलेंज कर देगा तो जज को गोली मार दे सरेआम, ठीक है, बोला हमें आने की ज़रूरत ना पड़े, समझ रहा है, हमें आने की ज़रूरत ना पड़े। हमें आने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे चीफ जस्टिस हो, तेरा अटॉर्नी जनरल हो, कोई हो, सीधा गोली मार दे।
हम आए तो गोली मार दे। NSG का DG हो, सीधा आके गोली मार दे। प्राइम मिनिस्टर हो, ना सुने गोली मार दे। क्या लेकर हुए? नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लाना ही उसके जिंदा ना रहने के लिए पर्याप्त है। बिना देर करे मार मूर के उसके घर वालों को दे दे, कंधे पे ले जा उसको। नहीं समझो। काम की स्पीड और सुनवे काउंटर पे, चाहे रेलवे काउंटर हो चाहे कहीं हो, एक ही बार बोलेगा IB, और सब जानते हैं, आराम से पहचान लेते हैं। IB में कोई जो है खाम खा के बंदे नहीं करते, सारे बड़े रैंक होते हैं। हाइट लंबी है तो ये जरूरी नहीं कि वो IB से। और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कह दिया, या NSA ने कह दिया लेटर हेड यहाँ का है तो हम IB से ना, सबको पता IB में कैसे होता है। IB वाले हम 2 मिनटों में चाल लेते हैं बंदा ये IB से, क्योंकि सामने वाला सवाल ही ऐसे करता है उस सवाल से ही हम पहचान जाते हैं। अगर ट्रेन में चलते हुए अगर किसी रेड के दौरान बंदे ने अगर कह दिया IB और TT ने बहस करी, ठीक है, तो तेरे पूरे घर परिवार को जो है ना ट्रेन के नीचे दे देंगे। सोच ले, GRP हो, कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया, कुछ विजिलेंस वाले को भी नहीं समझेंगे हम। विजिलेंस है वहाँ देख, वहाँ IB और DG रॉ के ऑफिस में तेरा कोई काम नहीं है। तेरा काम है सरकारी पैसा बचाना, तेरा काम है रिश्वतखोरों को पकड़ना, तेरा काम है घोटालेबाजों को पकड़ना। IB और रॉ में हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारा अपना पैसा है, ठीक है। हमारे पैसे पे RBI या फाइनेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई हक नहीं होता, ठीक है। हमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हें अगर लगता है, अब जैसे अभी मोदी किसी गलतफहमी में, कश्मीर मैं तुम्हारी हलक में से ना जुबान खींच लूँगा एक एक की। अगर कश्मीर में डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता के चक्कर में आ रहा है, या भारत के अंदर कोई इस खुशी में आ रहा हो कि देखते हैं कश्मीर के मामले में जो है भारत कैसे नहीं बात करता, तो भाई भारत तो रहेगा, हम तो रहेंगे, तुम नहीं रहेंगे, गारंटी है। पूरी धरती को ना तमंचे में डिस्को ना करा दिया तो मेरा नाम भी हितेश नहीं है, न वो आदमी, ठीक है। IB के अंदर गांधीवाद के लिए कोई जगह नहीं है, और HRC के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ये वहाँ बाहर, वो तू उधर रहा। तो कोई हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड लिखा है ना IB, समझा, गेट सेट और देखते के साथ मुँह घुमा दियो। ज़रूरी नहीं है कि हम तेरे सामने जो है क्या कहते हैं वर्दी में जो है खड़े हों, या ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हो, ज़रूरी नहीं है। वो कहा वो कर, ठीक है। एक बंदा भी अगर आ गया ना तो समझ ले कि 1 करोड़ बंदे खड़े हैं तेरे आगे। कोई हो तू, किशन पहलवान को मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, तो चुपचाप धौला कुआं IB ऑफिस पेश हो गई, अशोक कुमार धौला कुआं पेश हो गए, किशन पहलवान राजा पेश हो गया चुपचाप, क्योंकि अगर हम लेने आए तो तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है, तेरा समझ नहीं आ रही है लगता है। ये जय दुर्गेश पे जो गार्ड है तो पेश हो जा चुपचाप, ठीक है।
ना ये जो बैठा है, कोई कहानी नहीं सुनेंगे हम तेरी, हैं? अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, कागज पत्तर लेके और माइंड मेकअप कर लियो, ठीक है? हम सुनते नहीं हैं। और मैं IB हेडक्वार्टर को कह रहा हूँ सीधा फ़ोन कर उसको, और पेश होने के लिए कहा साहब ने, समझा दियो कहाँ आना इसको, और अशोक कुमार को समझा दे और राजा को समझा दे, पेश हो जाए। राजा ये नेपसराय वाले थे, तो पेश हो जाए। कहा तो कहा, भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा, सुनील हांडा, यशपाल, हरे राम, पुष्पा, रिंकू, राजप्पन, बंटी, नवीन, वरुण राठौर, IB ऑफिस पेश हो जाए चुपचाप अपनी फाइलें लेके, अमान और अक्कानी की जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे लेकर पेश हो जाएगा, ठीक है? मैं समझाऊंगा, बस पेश हो जाओ, मैं इतनी कह रहा हूँ। और कुछ नहीं करना, बिना देर करे जाओ, 10 बंदे, रिवॉल्वर लो और सीधा गोली मारो। जिसके नाम ले दिए, जिसको मैंने कह दिया पेश होने के लिए, अगर वो पेश नहीं हुआ तो सीधा जा गोली मार दो, बैठ सबको मार दे, कुत्ता बिल्ली सब मार दे, वहीं पड़ा रहने दे, एक कमरे में इकट्ठा कर दे, ताला मारा और चलता रहे। सुनते नहीं। थाने में अगर बोल दिया सच्चों को पेश हो तो, अगर विनोद गुप्ता को बोल दिया मुंह बंद तो मुंह बंद, मनोज गुप्ता को बोला मुंह बंद तो बंद, ठीक है? समझाऊंगा नहीं, समझ में आ रही है? अगर बोला दिल्ली में लॉकडाउन नहीं तो नहीं, गोली मार दे, बोलो DG रॉ के ऑर्डर है, दिल्ली बंद नहीं होती। अगर भारत में लश्कर तैयबा, जैसे इसको बोल नीटू को, खुशवा को पेश हो तो हो IB ऑफिस। नहीं पता किसी भी पुलिस वाले से पूछ लियो, PCR वाले से, IB ऑफिस कहाँ की दौलत है, ठीक है? वहीं पे आ जाए, पेश हो तो हो, और सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना। अनवर खान पेश हो तो हो, चल। नहीं, बहुत ही, क्या नाम है, धर्मेंद्र नाम है तेरा, पेश हो तो हो IB ऑफिस, चल। क्या नाम है, रेनू नाम है तेरा हस्बैंड का है, IB ऑफिस पेश हो तो हो। और एक ये नई फिल्म आई है यहाँ पे, क्रिश्चियन के मकान के बगल में, चल भाई IB ऑफिस पेश हो तो हो। ये बड़े तगड़े कैनिबलिस्ट बन गए हैं यहाँ पे। और अगर ये पेश नहीं होते कल 10 बजे तक, लाइन लग जानी चाहिए वहाँ, मार के बता कैसे छोड़ना है इनको। हमें नहीं सुननी है। अब ये कैनिबलिस्ट हैं, पाकिस्तानी हैं, भारत से जो है क्या कहते हैं, यहाँ से जो है ये आराम से पाकिस्तान का जो है क्या कहते हैं परचम लहरा रहे हैं। बेको समझाएगा हैं, बेको समझा, इसको लेके जा कबड्डी कोच को, पेश हो तो हो IB ऑफिस। और ये कौन है वो दूसरा पहलवान, ये 2500 रुपये ले रहा था पानी का, चल पेश हो तो हो। और कौन है दूसरा तेरे साथ जो आया था यहाँ, चलो अशोक कुमार, 11 भाई हो तुम, 9 भाई हो, IB ऑफिस पेश हो तो हो, ठीक है? इतना टाइम होता नहीं यार मेरे पास, समझ में आ गई? अभी दिमाग भटका नहीं है मेरा ढंग से, नहीं भटका दूंगा तुमको, कहा तो कहा। और चुपचाप बैठ के ना वहाँ सारी बात जो ना ढंग से समझा दियो, कैमरा ऑन कर दियो,
कौन है भैया प्योर और ये दूसरा कौन है जो बेस बदल के जो विजुअल चला रहा है? क्या बात है? कोई समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? भर्ती कराऊँ तुम्हारी अभी ढंग से? हैं IB ऑफिस पेश हो तो चल। कितने भाई हो तुम? चल बॉस आराम से वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के कैमरा हैंडी कैम ऑन कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? अमान के और हक्कानी के ऑफिस में मत घुस, जो वहाँ पे उनको आराम से देख चले। IB ऑफिस पेश हो, समझ में आ रही है? चल छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में कितने ईरान से आ रखे हैं और पाकिस्तान से? पेश हो तो। भुवनेश्वर राणा तू अपनी बीवी के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ, अपनी बहू के साथ पेश हो तो। और बाकी जो तेरे किराएदार भी आ रखे हैं पाकिस्तान से, कालेश्वर राणा तू और तेरे किराएदार कुछ एक बोडोलैंड से भी हैं। चल पेश हो तो IB ऑफिस। पहुंच लियो अपने आप टाइम पे, तो हमारा तरीका बहुत अलग है, ध्यान रखिए।